तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, और प्रीएम्पटिव नॉन प्रीएम्पटिव, इन सब के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दोस्तों जिन्होंने मेरी ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई भी टर्म, कोई भी एल्गोज वगैरह समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों एल्गोज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये टर्मिनोलॉजीज़ हमारी एल्गोज से जुड़ी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि आपका अराइवल टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम को आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो दोस्तों कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि अल्टीमेटली कैलकुलेट तो हमें वैल्यू ही करनी है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज़ की। तो दोस्तों वैसे तो हम मानते हैं कि किसी प्रोसेस को रन करने के लिए इनपुट आउटपुट और सीपीयू दोनों पर ही वर्क करना होता है, बट यहाँ पर दोस्तों हम इनपुट आउटपुट टोटली इग्नोर करके चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली सीपीयू की। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बर्स्ट टाइम की। बर्स्ट टाइम को आप एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं और रनिंग टाइम भी कहते हैं। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये जो बर्स्ट टाइम है वो होता है हमारा इज़ द टाइम प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑन सीपीयू। मतलब कि वो टाइम जो एक प्रोसेस को रिक्वायर होता है सीपीयू पर रन करने के लिए, मतलब जितने टाइम के लिए एक प्रोसेस को सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने टाइम के लिए मुझे इस सीपीयू पर रन करना है, तो उसको आप कह सकते हो बर्स्ट टाइम। तो इनपुट आउटपुट सीपीयू टाइम, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है हम इनपुट आउटपुट को टोटली इग्नोर करके चलेंगे। मतलब कि जो इनपुट आउटपुट और सीपीयू टाइम है, कि आप कह सकते हो ना कि एग्जीक्यूशन के लिए तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट दोनों इंक्लूड होते हैं, बट मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट को टोटली इग्नोर करके चल रहे हैं। और एक और बात दोस्तों कि अगर आप कोई भी एल्गोज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एल्गोज आप अगर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप प्रोसेस को शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि कौन सी प्रोसेस मुझे पहले देनी है, कौन सी बाद में देनी है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। वो आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस आपने पहले एग्जीक्यूट करा रहे हो और कौन सी बाद में। लेकिन उसके बर्स्ट टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जितना भी उसको रनिंग टाइम चाहिए, जितने टाइम के लिए भी उसे सीपीयू चाहिए, तो आपको वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट होता है। ये हमारे क्वेश्चन में भी हमें गिवन होता है। जैसे किसी प्रोसेस पर को सीपीयू को रन होने के लिए 5 सेकंड की चाहिए, तो वो 5 सेकंड उसे चाहिए, आप उसे चेंज नहीं कर सकते कि 5 की जगह 2 कर दो या 4 कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वेटिंग टाइम। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को ये है कि एक्चुअली में वेटिंग टाइम वो सोचते हैं कि जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है ना, वहाँ पर जो वो वेट करती है ना, उसको आप वेटिंग स्टेट कहते हो, वेटिंग टाइम बोलते हो। नहीं, वेटिंग टाइम हमारा वो होता है जब एक प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में आती है और वो सीपीयू के लिए वेट करती है। मतलब कि वो प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई और उसने कह दिया भाई मैं तो रेडी हूँ, मेरे को अब सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसे सीपीयू नहीं मिल पाता, तो वो वेट करती है सीपीयू के लिए। तो रेडी स्टेट में आने के बाद और जितना उसको सीपीयू मिलने तक जितना उसने वेट किया है ना बीच में, उसको आप वेटिंग टाइम बोल सकते हो कि वो रेडी तो है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही बिकॉज उसे सीपीयू उसका नहीं मिल पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अराइवल टाइम हमारी क्या कहती है। मतलब जो प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में आती है ना, जब भी हमारा कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आती है, मतलब अराइवल का टाइम का मतलब आप समझ जाइए अराइव करना, जब उसने अराइव किया मतलब जब वो आई है। जब कोई प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में आती है तो उसको आप अराइवल टाइम बोल सकते हो उसका, या फिर ये भी कह सकते हो मतलब प्रोसेस हमारी रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम मान सकते हैं कि अब उसका अराइवल हुआ है। ठीक है, एग्जिट टाइम ठीक अपोजिट हमारा अराइवल टाइम का है। जब भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद हमारे सिस्टम को एग्जीक्यूट कर देती है, एग्जिट मार देती है हमारे सिस्टम से, तो उसको हम एग्जिट टाइम बोलते हो कि जब उसने एग्जिट मारी है उस टाइम को आप एग्जिट टाइम बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्न अराउंड टाइम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन में हमारा टर्न अराउंड टाइम हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम हमारा एक्चुअली में होता क्या है। टर्न अराउंड टाइम हमारा वो टाइम होता है जब एक प्रोसेस सिस्टम में टोटली कितना टाइम स्पेंड कर रही है, टोटल कितना टाइम वो सिस्टम में ले रही है, उसको आप कह सकते हो टर्न अराउंड
टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप एग्जिट टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दो, और उससे भी बेहतर जो तरीका है वो ये है बर्स्ट टाइम प्लस में वेटिंग टाइम। मतलब बर्स्ट टाइम मतलब रनिंग ऑन सीपीयू, और बर्स्ट टाइम मतलब रनिंग ऑन सीपीयू प्लस में वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है, जितना वो मतलब वेट करा है उसने, सीपीयू के लिए वेट करा। मतलब कि अब हम यहाँ पे अगर हम सिस्टम की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिस्टम में तो मतलब हमारा आईओ भी आ गया और सीपीयू दोनों हो गया, बट यहाँ पे हम इग्नोर करके चलते हैं आईओ को। इसका बेहतर तरीका ये भी है कि आईओ को जो हम निकालने के लिए, मतलब सिस्टम में आप दो ही काम कर रहे हो, या तो आप रनिंग में हो या फिर आप सीपीयू का वेट कर रहे हो, यही दो काम तो आप कर रहे हो। तो उसके टर्न आउट टाइम निकालने के लिए हम बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप सिस्टम में हो तो आप दो ही काम कर रहे हो, या तो आप सीपीयू पर रन या फिर वेट फॉर द सीपीयू, क्योंकि हम आईओ का कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं कर रहे। एग्जाम में पूछा जाता है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न आउट टाइम। तो दोस्तों ये आपका टर्न आउट टाइम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पांस टाइम की। अब रिस्पांस टाइम हमारा क्या होता है कि रिस्पांस टाइम हमारा वो होता है जब हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में आया और उसे फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला, पहली बार जब उसे सीपीयू मिला, तो उस बीच के टाइम को आप रिस्पॉन्स, मतलब उसे रिस्पॉन्स कब मिला, वो आ तो गया रेडी स्टेट में, वो तैयार तो हो गया, लेकिन उसे सीपीयू मिलेगा जब भी तो हम कह सकते हैं कि उसे रिस्पॉन्स मिला है। तो उसके टाइम को हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब रेडी स्टेट में आने के बाद जब उसे फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है ना, उस टाइम को आप कह सकते हो रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का ये भी होता है, जैसे राउंड रॉबिन में हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते हैं ताकि किसी प्रोसेस को लॉन्ग टाइम के लिए वेट ना करना पड़े, और उस प्रोसेसर को भी ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि वो सेटिस्फाई रहता है इस बात से कि हाँ मेरा जो वर्क है वो कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। जैसे कि आप कोई प्रोसेस को 20 मिनट की वो प्रोसेस है, ठीक है, और वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए वेट करे जा रही है, तो फिर इससे थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेटर होता है कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स उनको देते रहें। जैसे कि आपका कोई भी पेज ओपन करते हो, कोई फेसबुक आप खोल रहे हो, ठीक है, अपना लॉगिन करने के बाद आपके धीरे धीरे आपका पेज खुलता रहता है। जैसे किसी पेज को ओपन होने के लिए 5 से 6 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। पहले आपको ब्लू कलर की का दिखाई देगा, फिर नोटिफिकेशन लोड होगी, फिर चैट बॉक्स होगा, फिर आपका इमेजेस लोड होंगी। मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरा जो वर्क है वो प्रोसेसिंग में है, वो रुका हुआ नहीं है। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। आशा है दोस्तों आपको ये टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्राइटेरियाज के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम्स की। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम तो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।